Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and in today's lecture of ECAT MDCAT English 2025, I'm going to discuss the lecture of transitional devices. तो जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस साल के PMDC सिलेबस के अंदर 2025 में जो हमारे पास PMDC सिलेबस है, तो उसमें हमारे पास एक टॉपिक ऐड किया गया है ट्रांजिशनल डिवाइसेस का या ट्रांजिशनल डिवाइसेस का। और काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इंग्लिश के MDCAT के इस टॉपिक पर मैं लेक्चर बनाऊं विद प्रैक्टिस MCQs। तो आज के इस लेक्चर में ट्रांजिशनल डिवाइसेस को मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ जो है वो 100 MCQs इसके जो है वो हम प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ जाए। और उससे पहले कि आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करूं, तो जैसे कि तमाम वीडियो में मैं बताता हूं कि अगर आपको मेरे नोट्स या जो पास पेपर्स हैं या प्रैक्टिस MCQs हैं या FLPs हैं, इनके PDF आपको रिक्वायर हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे देन आई विल सेंड यू माई मटेरियल, टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल। तो बेटा इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं ये किससे कहा जाता है, तो देखिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशंस, कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ड्स। ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हम लोग ट्रांजिशंस, कनेक्टर्स या लिंकिंग वर्ड्स कह सकते हैं। आर वर्ड्स और फ्रेजेस यूज टू कनेक्ट आइडियाज, सेंटेंस और पैराग्राफ स्मूथली। तो ट्रांजिशनल सेंटेंस असल में एक तरह के कंजंक्शंस होते हैं, लिंकिंग वर्ड होते हैं जिनका काम क्या होता है कि वर्ड्स को और फ्रेजेस को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं बेटा, ये कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए सेंटेंसेस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस के। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है वो बेसिक डिटेल्स आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में दे दूं, क्योंकि ट्रांजिशन के मतलब होते हैं चेंज। क्योंकि ट्रांजिशनल का जो वर्ड आया है तो ये वर्ड हमारे पास है ट्रांजिशन से, ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन के मतलब हमारे पास क्या होते हैं, चेंज, तब्दीली। तो जैसे कि डिफरेंट अगर आप पिक्चर्स आप यूज़ करते हैं ना, तो अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपने मल्टीपल पिक्चर्स को यूज़ किया है, तो अगर एक पिक्चर दूसरी जो है वो चेंज हो रहा होता है दूसरी पिक्चर में, तो उसके बीच में एक ट्रांजिशन आती है, जिससे क्या होता है स्मूथली एक पिक्चर दूसरी पिक्चर में चेंज हो जाती है, तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जंप करने के लिए हम लोग ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे एक फंक्शन होता है शो एडिशन, मतलब एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकें सेंटेंस में। जैसे अब ये कौन कौन से हैं, एंड, ऑल्सो, मोर ओवर, इन एडिशन, फर्दर मोर, बिसाइड्स, ये सारे जो हमारे पास जो वर्ड्स हैं ये एडिशन, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है शी इज़ स्मार्ट, मोर ओवर शी इज़ हार्ड वर्किंग। मोर ओवर मतलब होता है मजीद या मजीद बरा, कि वो स्मार्ट है और उसके साथ साथ वो हार्ड वर्किंग है। तो यहाँ बेटा इस मोर ओवर ने क्या किया, अगर आप इस देखें, इस मोर ओवर ने यहाँ पर ये एक एडिशन, इसमें शी इज़ स्मार्ट और शी इज़ हार्ड वर्किंग में एडिशन कर रहा है कि वो स्मार्ट है और उसके साथ साथ हार्ड वर्किंग है। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड हमारे पास है कंट्रास्ट को शो करने वाले जो अपोजिट आइडियाज़ को बताते हैं, ये बट, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, येट, नेवरदीलेस, ऑल्दो, ये सारे हमारे पास जो है वो कंट्रास्ट को शो करते हैं, अपोजिट बात करते हैं। जैसे ही स्टडीड हार्ड, हाउ एवर ही फेल्ड द टेस्ट, उसने, अच्छा, तो यहाँ पर जो हाउ एवर आ रहा है वो एक ट्रांजिशनल डिवाइस है, ठीक है। हाउ एवर का मतलब होता है ताहम, कि उसने स्टडी की, उसने मेहनत से तालीम हासिल की, पढ़ाई की, ताहम वो नाकाम हो गया। तो ये बताया जा रहा है अपोजिट, कि जो काम उसने किया उस वैसा उसका असर नहीं निकला। थर्ड क्वेश्चन है शो कॉज एंड इफेक्ट। थर्ड इसका जो फंक्शन होता है कॉज इफेक्ट के बारे में बताता है, रीजन रिजल्ट के बारे में बता रहा होता है, बिकॉज, सिंस, देयरफॉर, थस, कंसिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, ये सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट रेन्ड हैविली, देयरफॉर द मैच वॉज कैंसल्ड। देयरफॉर मतलब इसलिए कि बहुत तेज बारिश हुई या मौसलाधार बारिश हुई, इसी वजह कर मैच को कैंसिल किया गया। तो आप देख सकते हैं कि इट रेन्ड हैविली ये हमारे पास जो है वो एक कॉज है, और द मैच वॉज कैंसिल्ड ये उस कॉज का हमारे पास एक इफेक्ट निकल रहा है।
फोर्थ हमारे पास फंक्शन होता है सीक्वेंस या ऑर्डर को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर, फाइनली, सबसीक्वेंटली। जैसे फर्स्ट वॉश योर हैंड्स देन स्टार्ट कुकिंग, कि पहले अपने हाथ को धो उसके बाद खाना पकाना शुरू करो। तो ये सीक्वेंस है कि पहले ये काम करना है उसके बाद दूसरा ये काम करना है। फिफ्थ फंक्शन होता है कंपैरिजन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली, लाइक वाइज, जस्ट एज, इक्वल, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे अली लव्स क्रिकेट, सिमिलरली हिज ब्रदर एंजॉयज इट टू। मतलब अली जो है वो क्रिकेट पसंद करता है और उसका भाई भी, उसके भाई को भी क्रिकेट जो है वो पसंद है। तो यहाँ सिमिलरली में हम कंपेयर करें अली को उसके भाई से। क्वेश्चन 6 है, अच्छा इसके बाद फंक्शन नंबर 6 है शो एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? एम्फेसिस का मतलब होता है हाईलाइट करना, किसी चीज़ पर जोर देना। किसी चीज़ पर जोर देने के लिए भी हम लोग जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंडीड, इनफैक्ट, अबव ऑल, सर्टेनली, ट्रूली। दीज आर द वर्ड्स यूज्ड टू शो एम्फेसिस। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ टैलेंटेड, इनफैक्ट शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। तो वो टैलेंटेड है और दर हकीकत इनफैक्ट शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो इनफैक्ट आ गया वो एक हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस है जो एम्फेसिस कर रहा है, जो एम्फेसाइज कर रहा है एक बात को। सेवंथ फंक्शन है शो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को शो करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस, सच एज, नेमली। ये एग्जाम्पल को शो करने वाले ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि देयर आर मैनी फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड मैंगोज, कि बहुत सारे फल हैं, मिसाल के तौर पे आम है और सेब है। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल शो कर रहा है। कंक्लूजन या समरी को बयान करने के लिए भी यूज़ किया जाता है ट्रांजिशनल डिवाइसेस को। इसमें यूज़ करते हैं इन कंक्लूजन, टू सम अप, इन शॉर्ट, फाइनली, ओवरऑल। जैसे ही वर्कड हार्ड, इन कंक्लूजन सक्सेस वॉज हिज रिवॉर्ड, कि उसने मेहनत से काम किया और नतीजतन क्या हुआ कि कामयाबी उसका इनाम रही और वो कामयाब हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बेटा देखा कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस असल में जो एमडी कैट के सिलेबस में आपके लिखा हुआ है इंग्लिश के, वो क्या चीज़ होती है और उसका मकसद क्या होता है। अब इसके एमसीक्यूज़ किस तरह से आ सकते हैं बेटा? तो 100 एमसीक्यूज़ का जो है वो मैंने ये कंपाइल किए हैं, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट है शी वॉज टायर्ड, डैश शी फिनिश्ड हर असाइनमेंट। वो थक चुकी थी। हाउ एवर, मतलब ये अपोजिट कंट्रास्ट यहाँ पे शो किया जा रहा है कि ताहम उसने अपने असाइनमेंट को फिनिश कर लिया थकने के बावजूद। तो हाउ एवर यहाँ पर हमारे पास आएगा। सेकंड, आई लव एप्पल्स, डैश आई ऑल्सो एंजॉय बनानास। इन कंक्लूजन, फर्दर मोर, हाउ एवर, देयर फोर। तो अब चूंकि एडिशन की जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फर्दर मोर, कि मुझे सेब पसंद है और उसके साथ साथ मुझे बनाना या मुझे केले भी पसंद है। थर्ड है द ट्रेन वॉज लेट, डैश वी मिस द मीटिंग। ट्रेन जो है वो लेट थी, इसी वजह से हमने मीटिंग को मिस कर दिया। तो कंसिक्वेंटली, नतीजतन, मतलब कंक्लूजन बता रहे कि नतीजतन क्या हुआ कि हमने अपना ट्रेन को मिस किया। फोर्थ, अली वर्कड वेरी हार्ड, डैश ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। अली ने बहुत मेहनत की, अली ने अली ने बहुत मेहनत की, डैश ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, इसलिए उसने पहली पोजीशन हासिल की। तो ए ऑप्शन हो जाएगा देयर फोर। पांचवा, ही इज इंटेलिजेंट, डैश ही इज हार्ड वर्किंग। वो इंटेलिजेंट है और वो हार्ड वर्किंग है, मतलब वो ज़हीन है, वो मेहनती है। तो यहाँ पर मोर ओवर आएगा, चूंकि एडिशन किया जा रहा है तो एडिशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो हार्ड वर्किंग भी है। तो इस तरह के एमसीक्यूज बेटा एमडी कैट लेवल पे आपसे आस्क किए जाएंगे। नंबर 6 है शी डिडंट स्टडी, डैश शी फेल्ड द एग्जाम। उसने पढ़ाई नहीं की, इस वजह से वो एग्जाम में फेल हो गए, कॉज एंड इफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देयर फोर, इसलिए वो एग्जाम में फेल हो गई। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कॉज एंड इफेक्ट की बात की जा रही है। क्वेश्चन 7 है वी विजिटेड मरी, डैश वी आल्सो वेंट टू नथिया गली। हमने वरी का विजिट किया और हम नथिया गली भी गए। अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ आएगी,
वी विजिटेड मरी, हमने मरी का विजिट किया, हमने मरी का सफ़र किया। डैश वी ऑल्सो वेंट टू नथिया गली। अब यहाँ हमें एक ट्रांजिशनल डिवाइस का इस्तेमाल करना है जो स्मूथ ट्रांजिशन कर सके फर्स्ट सेंटेंस का सेकंड सेंटेंस के साथ। इन कंक्लूजन तो इसमें नहीं होगा चूंकि यहाँ नतीजतन बात नहीं की जा रही है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली कंपैरिजन में होता है, इन एडिशन एडिशन में होता है, एज अ रिजल्ट भी हमारे पास कंक्लूजन में होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट भी नहीं होगा, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है, तो यहाँ पर इन एडिशन होना चाहिए। वी विजिटेड मरी इन एडिशन वी आल्सो वेंट टू नथिया गली, ठीक है। एट्थ है आई डोंट लाइक टी डैश आई प्रीफर कॉफ़ी। मुझे चाय नहीं पसंद है, मैं कॉफ़ी को प्रीफर मतलब होता है तरजीह देना, तरजीह देना। मुझे चाय पसंद नहीं है और मैं कॉफ़ी को तरजीह देता हूँ या देती हूँ, तो ये कंट्रास्ट यहाँ पे किया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन द अदर हैंड। तो आप सब जानते हैं कि ऑन द अदर हैंड जो होता है हम लोग वो वी यूज इट फॉर कंट्रास्टिंग। नाइन्थ, ही डिडंट प्रिपेयर डैश ही परफॉर्म वेल। उसने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की, उसके बावजूद उसने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनफेक्ट नहीं होगा। एज अ रिजल्ट भी यहाँ पर देखिए नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिपेयर नहीं करेगा तो इसका नतीजा तो ये नहीं निकलेगा, फाइनली भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, नेवर दी लेस, ठीक है। टेंथ है शी इज रिच डैश शी इज जनरस। वो अमीर है और वो सखी है, ठीक है। तो देयर फोर नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि हर अमीर शख्स जो है वो जनरस हो, तो ये मोर ओवर होना चाहिए। मजीद ये कि वो जनरस भी है। जनरस के मतलब क्या होता है? जनरस के मतलब होता है सखी, या जनरस के मतलब हम लोग कह सकते हैं फयास। 11th, द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट डैश मोस्ट स्टूडेंट्स पास्ट। टेस्ट मुश्किल था, मतलब उसके बावजूद काफ़ी सारे स्टूडेंट पास हो गए ना, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। हाउ एवर, ताहम, ताहम काफ़ी सारे स्टूडेंट पास हो गए अगरचे टेस्ट मुश्किल था, तो कंट्रास्ट यहाँ पर किया जा रहा है। 12, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट डैश माई ब्रदर प्रीफर्स फुटबॉल। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और मेरे भाई को फुटबॉल खेलना पसंद है, वो फुटबॉल को तरजीह देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बरक्स, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट स्टेटमेंट दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ क्रिकेट की बात की जा रही है, यहाँ फुटबॉल की बात की जा रही है, तो ऑन द कॉन्ट्ररी इसके बरक्स। 13th है फर्स्ट वॉश योर हैंड्स डैश कट द वेजिटेबल्स। मतलब पहले अपने हाथ दो उसके बाद वेजिटेबल्स को कट करो, तो यहाँ पर सीक्वेंस की बात की जा रही है। नेक्स्ट कट द वेजिटेबल्स, तो यहाँ नेक्स्ट क्यों लगाया? चूंकि हमने यहाँ पर सीक्वेंस की बात करनी है। 14th, द रोड वॉज क्लोज्ड डैश वी टुक अनदर रोड। रोड बंद था, इसी वजह से हमने दूसरा रूट लिया, देयरफॉर। 15th, ही वॉज सिक डैश ही वेंट टू स्कूल। वो बीमार था, उसके बावजूद वो स्कूल पर गया, तो नेवर दी लेस। नेवर दी लेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा कंट्रास्ट के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए। 16th है पाकिस्तान वॉन द मैच डैश द क्राउड चीयर्ड लाउडली। पाकिस्तान ने मैच जीता और जो है वो क्राउड ने चीयर किया लाउडली। फॉर एग्जाम्पल तो नहीं होगा, इन कंट्रास्ट भी नहीं होगा, एज अ रिजल्ट और इन कंक्लूजन। यहां पर होना चाहिए एज अ रिजल्ट। नतीजतन क्या हुआ कि जो क्राउड था उसने जोर से वो चिल्लाया। सेवनटीन्थ है ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स डैश एवरीवन लाइक्स हिम। वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, इसलिए सब उसको पसंद करते हैं, तो इन एडिशन तो नहीं होगा, सिमिलरली भी नहीं होगा, ऑन द अदर हैंड भी नहीं होगा, कॉन्सिक्वेंटली होगा,
कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन हर कोई उसे पसंद करता है चूंकि वो सबकी मदद करता है। 18th शी इज़ वेरी काइंड डैश शी इज़ वेरी पोलाइट। वो बहुत मेहरबान है और मज़ीद ये एडिशन कर रहे हैं ना, देखो दोनों पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं। काइंड होना और पोलाइट होना दोनों हमारे पास पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर असल में ऐड कर रहे हैं, कंट्रास्ट नहीं कर रहे। 19 वी वेटेड फॉर आवर्स डैश ही नेवर केम। हमने घंटों इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया। तो फॉर एग्जाम्पल तो नहीं होगा, इन एडिशन भी नहीं होगा, सिमिलरली भी नहीं होगा, कंपैरिजन नहीं कर रहे। फाइनली ही नेवर केम, आखिरकार वो नहीं आया। 20 है ही इज़ नॉट इन ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। चूँकि बेटा ये तो हमारे पास आपको पता है कि नॉट ओनली जब भी आता है तो नॉट ओनली के साथ मैंने हमेशा आपको एप्टीट्यूड की क्लासेस में बताया है कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 21 है द फर्स्ट स्टेप इज़ ईजी डैश द सेकंड वन इज़ डिफ़िकल्ट। पहला स्टेप तो आसान है लेकिन दूसरा स्टेप जो है वो मुश्किल है। ऑन द अदर हैंड तो यहाँ कंट्रास्ट कर रहे हैं। 22 है यू शुड ईट हेल्दी फूड डैश टू एक्सरसाइज डेली। मतलब यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं तो फर्दर मोर, मज़ीद ये, तो फर्दर मोर का मतलब होता है मज़ीद ये कि तुम्हें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। 23 है शी स्टडीड हार्ड डैश शी टॉप द क्लास। उसने मेहनत से पढ़ाई की, इसी वजह से उसने क्लास में टॉप किया। तो फॉर इंस्टेंस तो नहीं होगा या कंसिक्वेंटली होगा ना, नतीजतन। तो ये हमारे पास जो है वो बता रहे हैं कि उसने पढ़ाई की अच्छी तरह से या मेहनत से पढ़ाई की, इस वजह से क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर उसने हासिल किए। 24 ही डजेंट वेस्ट टाइम डैश ही यूजेस इज वाइजली। कंट्रास्ट है कि वो टाइम को ज़ाया नहीं करता, इसके बजाय वो क्या करता है, उसको अक्लमंदी से इस्तेमाल करता है। इंस्टेड, तो इंस्टेड का मतलब होता है बजाय। ट्वेंटी फाइव है डैश शी वॉज लेट शी ज्वाइन द क्लास। अगरचे वो क्लास से लेट थी लेकिन उसने क्लास को ज्वाइन किया। तो यहाँ ऑल्दो आएगा बेटा, ऑल्दो का मतलब यहाँ पर हो गया अगरचे। 26 है ट्रेन हेविली डैश द मैच वॉज कैंसल्ड। बेटे कॉज एंड इफेक्ट है तो एज अ रिजल्ट हो जाएगा। मतलब कि मौसलाधार बारिशों की वजह से मैच को कैंसिल कर दिया गया। 27 है ही इज़ पुअर डैश ही इज़ ऑनेस्ट। वो गरीब तो है लेकिन उसके बावजूद वो ईमानदार है, कंट्रास्ट है। तो क्या हो जाएगा, नेवरदलेस। 28 ही इज़ टॉल डैश हिज ब्रदर इज शॉर्ट। कंट्रास्ट है कि उसका वो लंबा है लेकिन उसका भाई जो है वो छोटा है, छोटे कद का है, तो ऑन द कॉन्ट्ररी हो जाएगा। 29 आई एंजॉय स्विमिंग डैश माई सिस्टर लव साइकिलिंग। मुझे स्विमिंग पसंद है लेकिन मेरी बहन को साइकिलिंग करना पसंद है। तो हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑन द अदर हैंड। 30 है वी रीच द स्टेशन सेफली डैश वी रीच द स्टेशन सेफली। अच्छा ये तो हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, 30 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमेशा दो सेंटेंसेस आते हैं एक साथ बेटा जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस के। 31 ही फेल मैनी टाइम्स डैश ही नेवर गिव अप। कई दफ़ा उसने फेल किया, उसके बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। तो नेवरदलेस ही नेवर गिव अप, कंट्रास्ट है। 32 इज रिच डैश इज अनहैप्पी। दोबारा कंट्रास्ट है, वो अमीर है उसके बावजूद वो नाखुश है। हाउएवर, ताहम। 33 शी लव्स पेंटिंग डैश शी स्पेंड्स आवर्स इन द स्टूडियो। उसे पेंटिंग पसंद है इसलिए वो घंटों गुजारती है स्टूडियो में, कॉज एंड इफेक्ट है। शी लव्स पेंटिंग, इनफेक्ट हो जाएगा, मतलब इसी वजह कर वो ज़्यादातर वक्त अपना जो है वो स्टूडियो में गुजारती है। 34 आई लाइक मैंगोज डैश आई डिसलाइक एप्पल्स। मतलब मुझे आम पसंद है और मुझे जो सेब है वो नापसंद है। तो ए हो जाएगा, ऑन द अदर हैंड, कंट्रास्ट कर रहे हैं। 35 ही वॉज टायर्ड डैश ही वेंट टू बेड अर्ली। ही वॉज टायर्ड देयरफॉर ही वेंट टू बेड अर्ली। 36 आई एंजॉय क्रिकेट डैश आई लव फुटबॉल टू।
मुझे क्रिकेट पसंद है, उसके साथ साथ मुझे फुटबॉल भी पसंद है, तो यहाँ सिमिलरली आ जाएगा। 37 है, वी डिड नॉट अटेंड द पार्टी डैश वी वेंट फॉर डिनर। हमने पार्टी अटेंड नहीं की क्योंकि हम डिनर पर गए थे, या इसके बाद हमने पार्टी अटेंड नहीं की बल्कि हम इसके बजाय डिनर पर चले गए, स्ट्रीट हो जाएगा ये। 38 ही इज ऑनेस्ट डैश हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट। वो तो ईमानदार है लेकिन उसका भाई बेईमान है, तो इनका इंट्रास्ट। 39 ही प्रिपेयर्ड वेल डैश ही फेल्ड दैट टेस्ट। दोबारा का इंट्रास्ट, उसने तैयारी अच्छी तरह से की, उसके बावजूद वो फेल हो गया। तो ऑन द कॉन्ट्रारी ही फेल्ड द टेस्ट। 40 आई वॉज वेरी बिजी डैश आई कुड नॉट अटेंड योर कॉल। मैं बहुत मसरूफ था इसी वजह से, दैट्स वाई का मतलब होता है इसी वजह से। मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका। 41 डैश द टीचर एक्सप्लेन द रूल दैट स्टूडेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो ऑल दो हो जाएगा कि मतलब होता है अगरचे, कि अगरचे उस्ताद ने तालिब इल्मों को असूलों की वजाहत कर दी, उसके बावजूद जो तलबा है वो समझ नहीं पाए उस चीज़ को, जो भी चीज़ थी। 42 द सन सेट्स इन द वेस्ट डैश इट राइजेज इन द ईस्ट। सूरज मगरिब से गुरूब होता है और मशरिक से तुलू होता है, तो देयरफॉर तो नहीं होगा हमारे पास, मोर ओवर भी नहीं होगा, इंस्टेड भी नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। 43 यू शुड स्टडी हार्ड डैश यू विल फेल। तुम्हें जो है वो मेहनत से पढ़ना चाहिए वरना तुम फेल हो जाओगे, तो ये हो जाएगा अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है वरना, ये इसको हम कहते हैं बसूरत दीगर, तुम फेल हो जाओगे। 44 ही वॉज इल डैश ही स्टिल वेंट टू वर्क। वो बीमार होने के बावजूद काम पर गया। येट हो जाएगा ये, येट भी हम लोग कंट्रास्ट के लिए यूज करते हैं कि येट ही स्टिल वेंट टू वर्क। क्वेश्चन 45 है शी लव्स डांसिंग डैश शी आल्सो लाइक सिंगिंग। तो ये हमारे पास एडिशन हो रही है यहाँ पर, तो इन एडिशन शी आल्सो लाइक सिंगिंग। 46 ही वॉज बिजी डैश शी हेल्प मी। वो मसरूफ था उसके बावजूद उसने मेरी मदद की। नेवरदलेस ही हेल्प्ड मी। 47 ही स्टडीड लेस डैश ही फेल्ड। उसने कम पढ़ा इसलिए वो फेल हुआ, कॉज एंड इफेक्ट है, हैंस हो जाएगा ये। 48 डैश द रेन स्टॉप वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। जब बारिश रुकी तो हमने अपना सफर जो है वो दोबारा से कंटिन्यू किया, शुरू किया। तो यहां पर हो जाएगा वैन मतलब यहां पर है जब। तो जब बारिश रुकी तब हमने क्या किया, अपने सफर का आगाज किया। 49 शी इज वेरी ब्यूटीफुल डैश शी इज वेरी इंटेलिजेंट। ऐड कर रहे हैं दो कैरेक्टरिस्टिक को बेटा, तो यहां पर हम यूज करेंगे बिसाइड्स। तो यहां पर बेटा बिसाइड्स यूज होगा। तो देखो एक तो वर्ड बिसाइड्स होता है और एक वर्ड हमारे पास जो होता है दैट इज कॉल्ड बिसाइड। दे बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। बिसाइड जो है हमारे पास, बिसाइड का मतलब होता है बराबर में, या हम इसको कहते हैं पहलू में। लेकिन जो बिसाइड्स हैं, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके साथ, इसके अलावा। ही वर्कड हार्ड डैश ही अचीव्ड सक्सेस। उसने मेहनत की इस वजह से उसे कामयाबी हासिल हुई, तो थस इज ही अचीव्ड सक्सेस। क्वेश्चन 51 ही डिड नॉट स्टडी डैश ही पास द एग्जाम। उसने पढ़ा नहीं था, उसके बावजूद उसने एग्जाम को पास कर लिया। तो देखो सिमिलरली तो यहां नहीं होगा, इन एडिशन तो नहीं होगा। तो यहां सरप्राइजिंगली होगा, सरप्राइजिंगली ही पास एग्जाम। मतलब हैरत की बात थी कि उसके बावजूद उसने एग्जाम को पास कर लिया।
52 आई लव फ्रूट्स डैश आई डिसलाइक वेजिटेबल्स। मुझे फ्रूट्स पसंद है लेकिन मुझे वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, तो ये हो जाएगा ए ऑन द अदर हैंड। 53 है शी प्रैक्टिस डेली डैश शी इंप्रूव क्विकली। उसने रोजाना मश्क की, इस वजह से उसने तेजी से इंप्रूवमेंट की, तेजी से उसके अंदर बेहतरी आई। चौथी प्रैक्टिस डेली, और उसके बाद है देयर फोर है हाउ एवर, ऑन द कॉन्ट्ररी, इंस्टेड, तो यहां देयर फोर हो जाएगा। 54 है द बुक इज इंटरेस्टिंग डैश इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, किताब दिलचस्प भी है और वो इंफॉर्मेटिव भी है, तो मोर ओवर हो जाएगा इसके अंदर, एडिशन कर रहे हैं इसमें। 55 ही वॉज लेट डैश ही अपोलोजाइज टू द टीचर। वो लेट था इसलिए उसने माफी मांगी अपने टीचर से। ही वॉज लेट, तो ये हो जाएगा सिमिलरली, सिमिलरली ही अपोलोजाइज टू द टीचर। 56 द वेदर वॉज कोल्ड डैश वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। तो सो हो जाएगा, मौसम बहुत ठंडा था, तो सो मतलब होता है तो हमने फैसला किया कि हम घर पे ही रहेंगे। 57 है शी इज काइंड डैश शी इज हेल्पफुल। तो ये ऐड कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो बिसाइड्स आ जाएगा। 58 ही फेल्ड मैनी टाइम्स डैश शी केप्ट ट्राइंग। कई दफा उसने फेल किया लेकिन वह कोशिश करता रहा, तो एज अ रिजल्ट तो नहीं होगा, देयर फोर भी नहीं होगा, यहां पर होना चाहिए स्टिल। स्टिल मतलब होता है फिर भी, तो ये यहां पर एक ट्रांजिशनल डिवाइस इस्तेमाल की जाएगी। 59 है वी मस्ट वर्क हार्ड डैश सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड। हमें लाजमी मेहनत करनी चाहिए वरना हमें सक्सेस हासिल नहीं होगी, तो अदरवाइज हो जाएगा। 60 आई एंजॉय क्रिकेट डैश आई वॉच इन ऑन टीवी एवरी वीक। मुझे क्रिकेट पसंद है इसलिए मैं उसको हर हफ्ते टीवी पर देखता हूं, तो ये हो जाएगा इनफेक्ट हो जाएगा। 61 है शी फॉरगॉट हर होमवर्क डैश द टीचर पनिश्ड हर। वो सोच चुके अपना होमवर्क करना भूल गया इसलिए टीचर ने उसे सजा दी, तो मोर ओवर, इंस्टेड, हाउ एवर, कॉन्सिक्वेंटली, तो कंसिक्वेंट नतीजा ये निकला कि टीचर ने उसे सजा दी। 62 है इज ऑनेस्ट डैश एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम। वो ईमानदार है इसलिए सब उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो देखें अदरवाइज या फॉर इंस्टेंस नहीं होगा। तो एज अ रिजल्ट होगा या सिमिलरली में से एक होगा, तो सिमिलरली हो जाएगा। सिमिलरली एवरीवन रेस्पेक्ट्स हिम। वो ईमानदार है इसी वजह से हर कोई उसकी इज्जत करता है, एहतराम करता है। 63 द बस वॉज लेट डैश वी रीच स्कूल ऑन टाइम। बस लेट थी इस वजह से हम स्कूल टाइम पर पहुंचे, मतलब इसके बावजूद स्कूल हम टाइम पर पहुंचे, तो यहां पर येट हो जाएगा, येट हो जाएगा फिर भी। येट के मीनिंग यहां पर हम लोग लेंगे बेटा फिर भी। कि स्कूल हमारा जो है वो बस हमारी लेट थी, फिर भी हम लोग क्या हुआ कि हम लोग जो है वो टाइम पर स्कूल पहुंचे। 64 है द स्टोरी इज लॉन्ग इट इज बोरिंग। स्टोरी लंबी भी है, अच्छा इस वजह से वो बोरिंग है, स्टोरी लॉन्ग है। अच्छा देखें यहाँ पर मोर ओवर और बिसाइड्स ये दोनों एक ही चीज़ को शो करते हैं। अब देखो दोनों एडिशन के आगे तो मतलब ये एडिशन वाला नहीं लगेगा इसमें, इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट लगाएंगे। देयर फोर इट इज बोरिंग, इसी वजह से वो बोरिंग है। 65 शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली डैश शी आल्सो स्पीक्स फ्रेंच। मतलब वो इंग्लिश तो रवानी से बोलती है, फ्लुएंटली मतलब होता है रवानी से, उसके अलावा वो जो है वो फ्रेंच भी बोलती है।
तो इन एडिशन हो जाएगा, ये ऐड कर रहे हैं। 66 से ही वॉज टायर्ड डैश ही केप्ट वर्किंग, वो थका हुआ था उसके बावजूद वो काम करता गया, तो नेवरदीलेस। 67 वी मस्ट हरी डैश विल मिस द ट्रेन, हमें लास्ट में जल्दी करनी होगी वरना हम ट्रेन को मिस कर देंगे, अदरवाइज हो जाएगा। 68 द फर्स्ट आंसर इज रॉन्ग द सेकंड वन इज करेक्ट, पहला जवाब तो गलत है लेकिन दूसरा सही है। या ऑन द अदर हैंड द सेकंड वन इज करेक्ट। 69 है द फिल्म वॉज लॉन्ग डैश इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, फिल्म लंबी थी इसके बावजूद बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो हाउ एवर ताहम, कंट्रास्ट है यहाँ पर। 70 शी स्टडीज रेगुलरली डैश शी ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स, वो बाकायदगी से पढ़ती है इसलिए उसको हमेशा अच्छे नंबर मिलते हैं। क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट है तो यहां पर एज अ रिजल्ट हो जाएगा। 71 है ही वॉज केयरलेस डैश ही ब्रोक द ग्लास, चूंकि वो केयरलेस था इसलिए उसने गिलास को तोड़ा, तो एज अ रिजल्ट हो जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट है। 72 है दे वर पुअर डैश दे वर ऑनेस्ट, ये तो पीछे हमने बता दिया कि वो गरीब हैं उसके बावजूद वो ईमानदार हैं। हाउ एवर 73 द वर्क वॉज हार्ड डैश ही कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली, काम मुश्किल था उसके बावजूद उसने उसको कामयाबी से कंप्लीट कर लिया, तो स्टिल यहां पर हो जाएगा। 74 द क्लास इज स्मॉल डैश एवरी स्टूडेंट गेट्स अटेंशन, क्लास छोटी है ताकि हर तो तालिब इल्म है उसको तवज्जो दी जा सके, तो देयरफॉर हो जाएगा, इसलिए हर तालिब इल्म को तवज्जो मिलती है। 75 ही इज इंटेलिजेंट ही इज लेजी, तो ये उलट है, कंट्रास्ट कर रहे हैं, ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज लेजी। 76 आई डोंट लाइक मिल्क आई ड्रिंक जूस, मुझे जो है वो मिल्क पसंद नहीं है, इंस्टेड इसके बजाय क्या करता हूं मैं जूस पीता हूं, इंस्टेड हो जाएगा यहाँ कनेक्टिंग डिवाइस। 77 द शॉप इज एक्सपेंसिव डैश इट सेल्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो शॉप एक्सपेंसिव है, हाउ एवर तो यहां पर देखें एक्सपेंसिव है तो सेल्स क्वालिटी प्रोडक्ट, देयरफॉर नहीं होगा। हाउ एवर हो सकता है कि शॉप एक्सपेंसिव है ताहम वो जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें जो है वो बेचता है। 78 है ही इज शॉर्ट डैश इज ब्रदर इज टॉल, तो ये तो पीछे चला गया ऑन द अदर हैंड। 79 है द ट्रेन वॉज क्राउडेड डैश वी फाउंड सीट्स, ट्रेन भरी हुई थी फिर भी हमें सीट मिल गई, येट वी फाउंड सीट हो जाएगा फिर भी। 80 है इज क्लेवर डैश ही समटाइम्स मेक मिस्टेक, वो चालाक तो है लेकिन वो कभी कभी गलती करता है, इन मोर ओवर भी नहीं हो सकता, देयरफॉर भी नहीं, हाउ एवर हो सकता है कि ताहम। 81 है द टीम प्लेड वेल डैश दे लॉस्ट द मैच, टीम ने अच्छे से खेला उसके बावजूद वो मैच हार गए, तो हाउ एवर दे लॉस्ट द मैच। 82 द गर्ल इज ब्रिलियंट डैश ही इज हार्ड वर्किंग, लड़की जो है वो बहुत ब्रिलियंट है उसके साथ साथ हार्ड वर्किंग है, मोर ओवर हो जाएगा ये हमारे पास। 83 इट वॉज ट्रेनिंग डैश वी स्टेड एट होम, ये पीछे चला गया, सो वी स्टेड एट होम। 84 हिज पुअर डैश ही नेवर बैग्स, वो गरीब है लेकिन कभी भीख नहीं मांगता, येट। 85 द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट डैश मोस्ट स्टूडेंट्स फेल्ड, एग्जाम मुश्किल था इसलिए ज़्यादातर तालिब इल्म फेल हो गए, कंसिक्वेंटली नतीजतन मतलब ज़्यादातर फेल हो गए। 86 ही डिड नॉट अटेंड द क्लास डैश ही फेल्ड द टेस्ट, उसने क्लास को अटेंड नहीं किया इसी वजह से वो फेल हो गया, एज अ रिजल्ट ही फेल्ड द टेस्ट। 87 है शी इज ऑनेस्ट डैश इज आल्सो हार्ड वर्किंग, वो ऑनेस्ट भी है हार्ड वर्किंग भी है, तो बिसाइड्स हो जाएगा चूंकि दोनों क्वालिटीज एक साथ आ रही हैं। 88 द टीचर वॉज स्ट्रिक्ट डैश स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड हिम, टीचर स्ट्रिक्ट थी उसके बावजूद तालिब इल्म उनकी एहतराम करते थे, उनका अदब करते थे, तो हाउ एवर हो जाएगा, स्ट्रिक्ट होने के बावजूद वो एहतराम करते थे। 89 है आई लाइक क्रिकेट डैश माई ब्रदर लाइक्स हॉकी, तो ऑन द अदर हैंड हो जाएगा जो कंट्रास्ट कर रहे हैं। 90 द मूवी वॉज बोरिंग डैश वी लेफ्ट अर्ली,
मूवी बोरिंग थी सो इसलिए क्या हुआ, तो हम क्या किए, जल्दी हम चले गए मूवी थिएटर से बाहर। 91 द टीचर वॉज एबसेंट डैश द क्लास वॉज कैंसल्ड, देयरफॉर द क्लास वॉज कैंसल्ड। तो ये कॉज एंड इफेक्ट है। 92 स्पीक्स लाउडली डैश हिज ब्रदर स्पीक्स सॉफ्टली, ऑन द अदर हैंड हो जाएगा, चूंकि कंट्रास्ट कर रहे हैं दोनों में। 93 शी फेल ट्वाइस डैश शी ट्राइड अगेन, उसने 2 दफा फेल हुई वो, नेवर दिलेस शी ट्राइड अगेन। 94 द बुक इज लॉन्ग डैश इट इज वेरी यूजफुल, किताब लंबी तो है लेकिन बहुत ज्यादा कारआमद है। हाउ एवर होना चाहिए यहां पर, तो करेक्ट आंसर इसका हाउ एवर होगा, ए ऑप्शन। 95 द सन इज शाइनिंग दैट इट इज वेरी हॉट, सूरज चमक रहा है और वो काफी गर्म है। तो अब यहां पर ऑन द कॉन्ट्ररी तो नहीं होगा, नेवरदलेस भी नहीं होगा। देयरफॉर होना चाहिए, सूरज चमक रहा है इस वजह से वो काफी गर्म है। 96 से ही वॉज हंग्री डैश ही एट अ लॉट ऑफ फूड, तो वो बीमार था तो उसने बहुत सारा खाना खाया, ही तो सो हो जाएगा। 97 है द टीचर एक्सप्लेन क्लियरली डैश द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड, तो टीचर ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया तो तालिब इल्म समझ गए, 10 हो जाएगा, 10 द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड। 98 इज वीक इन स्टडीज डैश इज गुड एट स्पोर्ट्स, तो ऑन द अदर हैंड हो जाएगा, कंट्रास्ट कर रहे हैं। 99 आई लाइक कैट्स डैश आई डोंट लाइक डॉग्स, ऑन द कॉन्ट्ररी, दोबारा कंट्रास्ट कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 100 ही वॉज केयरलेस डैश ही लॉस्ट हिज फोन, वो केयरलेस था हैंस ही लॉस्ट हिज फोन, इस वजह से क्या हुआ कि इसने अपना जो फोन है वो खो दिया, हैंस इसलिए इस वजह कर। तो बेटा ये सारे 100 एमसीक्यूज हमने किए ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ऊपर, तो ये इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं, आप देख सकते थे कि दैट्स सो इजी। अच्छा ज़्यादातर देख सकते हैं कि इससे जो आंसर्स इसमें लगे हैं हमारे पास हैं वो ज़्यादातर आंसर्स इसमें ए आंसर्स ही करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस का लेक्चर था जो एमडी कैट टीकेट के हवाले से हमने डिस्कस किया, जो अक्टूबर में आई थिंक 26 ऑफ अक्टूबर जो एमडी कैट है, तो उसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर जो है वो फ़ायदेमंद होगा। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एमडी कैट के एंट्री टेस्ट के लिए। मैंने कंप्लीट लेक्चर आपके लिए अपलोड किया हुआ और अब भी अपलोड कर रहा हूँ, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। और आपको मेरे जो है वो नोट्स रिक्वायर हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैं उसको सर्कल भी कर देता हूँ, तो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर आपको अपने तमाम पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। इसमें ये सारे पीडीएफ जो आप देखते हैं ये सारे पीडीएफ्स मौजूद होंगे, जिससे आप अपनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।